जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN News 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर। लगभग 70 दिन से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को अपनी मांगों को करते हुए हो गया OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम तरह की विसंगतियाँ कि किस किस तरह का जवान का शोषण सेना के अंदर रह के किया जाता है और सेना से जब वो निवृत्त हो जाता है उसके बाद किया जाता है। उन तमाम समस्याओं के ऊपर समाधान के ऊपर जो है सत्येंद्र सिंह जी लगातार लड़ते आए हैं और बुलंद आवाज से लड़ते आए हैं। सत्येंद्र जी, अभी मुझे पता लगा था आपने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था और उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कब लिखा था, क्या क्या बातें आपने प्रधानमंत्री के लेटर में लिखी हैं अपनी बात? मैंने यही विसंगतियों के बारे में दिया था। हाँ। वो चिट्ठी शायद मैंने आपको दिखाई थी कि नहीं दिखाई? मैं कईयों को दिखाई है और मैं डेली लाता था, आज नहीं लाया हूँ। फिर कभी आऊँगा तो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो उधर दिखा दूंगा। वो सच्चा है, मैंने 2016 में चिट्ठी दी है और प्रधानमंत्री जी ने भी। मैं बहुत गर्व हुआ मेरे को कि भाई देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने मेरी चिट्ठी का जवाब एक सप्ताह में दे दिया कि आपका पिटीशन डाल दिया गया है, आपका पिटीशन, आप ID नंबर ये है, इसमें देख सकते हैं। लेकिन ID तो मेरे को नहीं मिली है, वो क्या उसमें लेकिन दिया हुआ है। यही मांगे हैं, एक तो ये खासकर जो ऑनरी के ऊपर थी और ये जो है OROP की जो विसंगतियाँ, यही मांगे थी, पूरी की पूरी यही मांगे थी। देखो बहुत लोगों को नादान है, पूरी बात मालूम नहीं है। OROP जब तक सुधार नहीं हो सकता, इससे पहले हमारा पे फिक्सेशन ठीक करना पड़ेगा। 75% पहले पेंशन मिलता था जवान से सूबेदार मेजर साहब तक, वो देना पड़ेगा। इक्वल फैक्टर करना पड़ेगा, इक्वल MSP देना पड़ेगा, इक्वल MSP देना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें होंगी, हर बार हमारा जो है पे भी बढ़ेगा और पेंशन भी बढ़ेगा, क्योंकि पेंशन तो पे के आधार पर होता है। हमारे जो नए सैनिक हैं उनका पे जो है कम कर दिया गया है, तो इसलिए तो हमारा पेंशन कम हुआ है। पे कम हो गया तो पेंशन भी कम हो गया। अब जो आ रहे हैं वो कम लेके आ रहे हैं, हम आए थे हम ज़्यादा ले रहे थे। मैं 32,614 रुपया ले रहा था, आज आ रहे हैं 2018 में जो लास्ट में आ रहे मेरे ग्रुप के, वो आ रहे 28,000 समथिंग, अभी आ रहे हैं 30,000। तो मेरे बराबर तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएंगे मेरे से आगे, तो मेरे को नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही हर रैंक का है, जवान से लेकर सूबेदार मेजर तक हर रैंक का है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने आपको चिट्ठी का रिप्लाई दिया था, उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं? कोई रिजल्ट नहीं निकला। प्रधानमंत्री जी की भी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। उनकी सारी बातें जो है झूठी है, जुमले लग रहे हैं। बोलते भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। अरे भ्रष्टाचार रोकना चाहते तो ये क्या हो गया? आपने ही करा दिया, ये पैसा नहीं देना चाहिए था। 66,338 करोड़ रुपया क्यों दे दिया अफसरों के हाथ में? यही तो भ्रष्टाचार है, और इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? ये भ्रष्टाचार कर दिया, उनकी आंखों के सामने हो गया। सरकार का दायित्व बनता था, ये पैसा हम दे रहे हैं, ये कहाँ पहुँच रहा है? जबकि हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने बता दिया था मोदी जी को कि ये पैसा गलत हाथों में जाएगा, ये अफसर लेना चाहते हैं पूरा पैसा, जवान जैसे उसको कुछ नहीं मिलेगा। और इन्होंने बोला भी, जिक्र भी किया कि ये बड़ा पेचीदा है। तो कांग्रेस वालों ने, विपक्ष ने, सब ने इस पर मजाक उड़ाया। अब पता लगा है बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन जो है कर दिया इन्होंने, जो बहुत गलत काम किया है। नहीं चाहिए हमें ऐसा OROP, नहीं करना था, हमें फ़ायदा था। हमें क्या मिला उसमें? अरे हमारा पे फिक्सेशन ठीक कर देते, हमारा पे जो है इक्वल फैक्टर दे देते, MSP ठीक दे देते, OROP की जरूरत नहीं थी। OROP के रूप में तो जो OROP का आधार है वो हमें जो 73 से पहले, यानी तीसरा वेतन आयोग से पहले जो हमें मिलता था, SM से जवान तक, पूरा तनख्वाह का 75% वो हमें दे दो। OROP की जरूरत नहीं। OROP का उसका एक ही आधार है, कम सर्विस में, कम छोटी उम्र में जल्दी पेंशन आ जाते हैं, इसलिए किया था वो, और इसका भी यही आधार बताते। तो फिर हमें क्यों नहीं?